Good morning, students. Today I am going to start the topic the conditions for solvability of pair of linear equations. इसका मतलब ये है कि हम लोग ग्राफिकल मेथड सीख करके आए, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख करके आए और एलिमिनेशन सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा। तो हमने हर बार क्या किया कि x और y की वैल्यूज हमने निकाली। हर बार x और y जो वेरिएबल्स होते थे इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब कंडीशन ये है कि हम देख करके बताएंगे इक्वेशन को कि x और y की वैल्यूज निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशंस होती है कुछ। तो सबसे पहले मेरे पास में दो इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास। तो इक्वेशन मेरे पास में a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and the next equation is a2x plus b2y और plus c2 is equal to 0। और सब लोग जानते हैं ये दोनों की दोनों कैसे हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो कंडीशन क्या कहती है, अगर मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन जो है मेरे पास a1 अपॉन a2, भाई आप a1 x का कोफिशिएंट है, a2 किसका कोफिशिएंट है, इस x का सेकंड इक्वेशन के अंदर। अगर आप a1 अपॉन a2 उठा लिया आपने a1 अपॉन a2, फिर निकाला आपने b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब ये होता है कि ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बात समझ में आ गई। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोलते हैं इसे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा और जो हर बार हम निकाल रहे थे x और y की वैल्यूज, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास में वो कैसी होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन तब निकलेगा तब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमारे पास में लाइंस कैसी होती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी देखने में, वो ऐसे होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक ही पॉइंट पर अगर कट कर रही है तो क्या होता है हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरी बात आती है क्या मेरे पास में, सेकंड, अगर a1 अपॉन a2 ये इक्वल नहीं थे, अब मान लिया ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, और तीसरा वाला क्या c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो a1 अपॉन a2 ये तो हो गई इक्वल, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास में नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन निकलेंगे ही नहीं। सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो आपको क्या बताया था कि अगर लाइंस एक पॉइंट पे कट कर रही तो एक सॉल्यूशन, अगर कट नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन। सीधी सी बात है। तो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये ऐसी लाइंस होंगी। तो मतलब आप इक्वेशन को देखेंगे सीधा और बता देंगे कि कैसी लाइंस होंगी, वो पैरेलल लाइंस बनेंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। सिर्फ इन इक्वेशन को देखेंगे और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके। अब थर्ड कंडीशन ये बनती है क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल हो गया, ठीक है। c1 अपॉन c2 के भी इक्वल हो गया। तो आप बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब कितने सॉल्यूशन लेंगे पता ही नहीं है। और कैसी लाइंस होंगी वो, कोइंसाइडेंट लाइंस। कोइंसाइडेंट लाइंस, कोइंसाइडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ की, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई, ठीक है ना, ये होगी कोइंसाइडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कोइंसाइडेंट लाइंस और ऐसे वाली लाइंस, ठीक। अब बात आती है इसकी, अब ये होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है हमारे पास में, कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसकी डेफिनेशन ये कहती है कंसिस्टेंट की, ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, कम से कम एक। अब आप ढूंढ के बताइए इसमें से कम से कम एक सॉल्यूशन कहां पर है। कम से एक सॉल्यूशन तो यहां पर होंगे कम से कम एक, और इस कंडीशन में भी कम से कम एक है। एक तो है ही, बहुत सारे होंगे, इस बात से हम कर लेंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन यहां भी है और एक सॉल्यूशन यहां भी है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा मेरे पास में, और ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब कंडीशन अगर ये आ गई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, these system of equations are known as the consistent system of equation। इनकंसिस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट की डेफिनेशन ये होती है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन। तो अगर आपसे पूछे
कि व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो आप आंसर लिखेंगे डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो कम से कम एक सॉल्यूशन के लिए अब ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि द इंटरसेक्टिंग लाइंस आर द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यस, आंसर क्या रहेगा, यस। कोइंसाइडेंट लाइंस के लिए पूछेगा तो क्या होगा, यस, दिस इज द सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट। ठीक है, अब एक तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये चार्ट याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको बात करते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन 2x + 3y = 12 एंड 3x + 2y = 12। अब आपको ये बताना देख करके कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको a1 और a2 इसमें से डिस्टिंग्विश करना है, मतलब a1 कौन सा और a2 कौन सा। तो मैंने आपको बताया a1 क्या है मेरे पास में 2 और a2 क्या है हमारे पास में 3। फिर b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और b2 की वैल्यू क्या है 2। अच्छा c1 c2 पे बाद में जाते हैं, पहले दोनों को ही कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। अगर आपने ये 2/3, इसका मतलब क्या है 2/3 a1/a2 है और 3/2 ये b1/b2 है, तो क्या इक्वल है, दीज आर नॉट इक्वल। अगर यही दोनों पहले इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, तीसरे पे बाद में जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन इक्वल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तब थर्ड को देखते कि क्या है थर्ड वाला ये कंडीशन। तो फिलहाल 2/3 3/2 यहां से a1/a2 b1/b2 ये इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा। अब वो एक सॉल्यूशन आपका मन करे आप ग्राफिकल से निकालिए, आप सब्स्टिट्यूशन से निकालिए, एलिमिनेशन से निकालिए, जैसा आपका मन करे आप उससे निकालिए, ओके। तो अब मैं कहूँगी इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको बताया मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, यानी कि अगर आप x का करना चाहते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई करो और 2 की मल्टीप्लाई कहाँ नीचे, ठीक है। उसे करने के बाद में आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -x + 3y - 7 = 0 एंड -4x + 12y - 28 = 0। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम वही करना, क्या निकालना है हमें a1/a2 दैट मींस -1/-4 भाई कोएफिशिएंट है क्या -1। नेक्स्ट बात करते हैं b1/b2 की। तो b1 कितना मेरे पास है 3 और b2 कितना हमारे पास 12। नेक्स्ट c1/c2 कितना -7/-28। अच्छा अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं a1/a2 की जो वैल्यू आएगी माइनस माइनस कैंसिल आउट दैट इज 1/4। अच्छा b1/b2 इक्वल टू 3 1 3 3 4 12 दैट इज 1/4। नेक्स्ट c1/c2 माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस कैंसिल आउट 7/28 7 1 7 7 4 28 दैट मींस 1/4, ओके। देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या c1/c2, तीनों कैसे हैं इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी ये चारों तीनों ही आपस में कैसे हैं इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब इतने सारे सॉल्यूशन होंगे आप निकाल ही नहीं सकते, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके। तो क्या लिखेंगे आप इनफाइनाइट नंबर of solutions, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। पहली चीज ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि k की क्या वैल्यू होना चाहिए, यानी कि इस k की वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि इसमें x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहली चीज मुझे बता दिया गया है कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या है मेरा कि a1/a2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1/a2, क्या होना चाहिए k/2, b1/b2 वैल्यू ऑफ b1/b2 दैट इज 2/-3, ओके। जरूरत ही नहीं दोनों की होगी यूनिक सॉल्यूशन। अब आप लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशंस,
a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। भाई कंडीशन हमें यही पड़ी है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये होनी चाहिए। अब a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, a/2 a1 upon a2 a/2 is not equal to b1 upon b2, that means 2 by -3 cross multiplication, then k is not equal to 2 to the 4 by -3, that means k is not equal to -4 by 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में k की वैल्यू क्या होगी, -4 by 3 नहीं होगी, बाकी सब होगी, ठीक है। k की वैल्यू नहीं होगी -4 by 3 और बाकी सब वैल्यूज ऑल रियल वैल्यूज सिर्फ किसको छोड़ करके -4 by 3 को छोड़ करके, यानी कि k जो यहाँ होगा उसकी वैल्यू -4 by 3 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। उसके लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगी इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि इस बार जो इक्वेशन है वो ये है मेरे पास, और हैज नो सॉल्यूशन, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो नहीं होंगे सॉल्यूशन, तो उसके लिए कंडीशन सबसे पहले क्या होनी चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन, मैं कंडीशन लिख देता हूं, उसमें क्या करें, a1 upon a2, चाहे तो आप पहले a1 upon a2 की वैल्यूज निकाल लें, यही बात है। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। इसका मतलब ये हुआ a1 upon a2, इसका मतलब ये है कि 3 upon k is equal to b1 upon b2, b1 upon b2, that means -4 by 3 and not equal to c1 upon c2, that means 7 by -5, ये इक्वल नहीं है। अब कौन सा लेना आपको, इसका मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो -4k is equal to 3 3 is 9, then the k, the value of k is -9 by 4। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो -9 by क्या रहेगी, 4 रहेगी, ओके, -9 by 4। The system of equation has no solution, यानी कि k की वैल्यू अगर -9 by 4 आ जाए तो इसका मतलब इक्वेशन में क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस बार इक्वेशंस ये हमारे पास हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इस बार। तो कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट के लिए, फॉर इनफाइनाइट number of solutions, number of solutions। तो कंडीशन होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c, यानी कि तीनों कैसे होती है इक्वल, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूँ, a1 upon a2 that means 5 by 10, 5 by 10, नेक्स्ट क्या b1 upon b2, b1 upon b2 2 by 4, 2 by 4 and c1 upon c2 that means -k upon -3, then 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to k by 3। अब कोई भी आप उठा लो यहाँ से, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इक्वेट करता हूँ, 1 by 2 is equal to k by 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, the value of k is 3 by 2, that means the system of equations k equal to कितना 3 by 2। The system of equation has infinite number of solutions if the value of k is 3 by 2। अब मैंने तीनों कंडीशंस क्या आपको क्वेश्चंस करा दिए तीनों कंडीशंस के लिए। अब कल इनके ऊपर एक पीडीएफ आपको मिलेगी तो आपको सॉल्यूशन उनके करने हैं, मुझे सॉल्यूशन आपको भेजना है, ठीक है। और दूसरी चीज, तो ये जो क्वेश्चन है तीनों कंडीशंस के ऊपर एक क्वेश्चन हो चुका है। अब आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है पूरी, ठीक है, जिसके जो सॉल्वेबिलिटी की कंडीशंस के लिए एक पूरी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और जिसके जो डाउट्स हैं वो मुझे सेंड कर सकता है। और सुनिए ध्यान से एक बात, आप लोग मुझे कोई डाउट्स नहीं भेजें, ठीक है, और ना ही कोई उधर से रिएक्शन दे रहा बच्चा कोई भी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए और आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको डे टू डे पढ़ करके आप तैयार करिए, ओके। थैंक यू।